वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में आपका आईपी एड्रेस कंप्लीट होगा। इसके अलावा हम नए नेटवर्क पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के मैं शुरू करता हूं और अभी तक जो मैंने किया उसका समराइज फॉर्म आपके सामने रखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको पीपीटी की मदद से भी कर सकते हैं और वर्ड पे भी। तो वैसा करते हैं, पहले मैं टाइम बचाने के लिए सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ। अभी तक हम लोगों ने दो एक्सप्लेनेशन किया। एक तो हमने एक्सप्लेनेशन किया था टेलीफोन नंबर का, कि टेलीफोन नंबर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये एक फिक्स पार्ट होता है, कस्टमर का पार्ट होता है, वो ऑलरेडी आप लोग अवेयर हो चुके हैं। इसके अंदर जो भी है टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी फॉर्म है उसे हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। और एक आईपी एड्रेस 192.5.4/24। अगर आप मार्केट में खरीदने जाएं तो आईपी एड्रेस आपको आज की डेट में इसी फॉर्मेट में मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि /24 ना लिखा जाए या क्लास की ABCD ना लिखा जाए। कभी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको आईपी एड्रेस नहीं दी जाएगी। अगर ले भी आए तो भी वो आपके लिए मुश्किल होगा, अगर या तो टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी कमियां हैं उसको आप ढूंढ लें। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको सिंपली जब आईपी एड्रेस खरीदेंगे तो इसके लिए आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाता है। एक तो नेटवर्क आईडी जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है। और हम लोग जैसा कि आप बता रहे हो कि हम बता चुके हैं, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस आप इसका कैलकुलेट कैसे करना हो वो भी आप कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, सिंपली देखना पड़ेगा कि कितना भाग फिक्स है। तो /24 इससे में पता चल जाता है कि साइकिल एड्रेस का कितना भाग फिक्स है, क्योंकि सारे 8-8 बिट के होते हैं। तो जो पहला 192 ये फिक्स पार्ट हो गया। जो फिक्स पार्ट है वो हम बदल नहीं सकते, तो 192 ज्यों का त्यों रह जाएगा। 192 का मतलब 192 ही रह जाएगा, डॉट। दूसरा हमारा जो 168 है ये भी फिक्स पार्ट है। ठीक है, ये भी हमारा फिक्स रह जाएगा, तो 168 हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारा 5, ये भी फिक्स पार्ट है, तो ये भी हमारे पास में फिक्स रहेगा। अब हमारा नेटवर्क आईडी में जो बाकी जो पार्ट बता जो फिक्स नहीं है, वो सारी गिनती आपकी जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से ऑल बिट्स आर जीरो से स्टार्ट होगी। तो जब हम इसकी नेटवर्क आईडी लिखने के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 192.168.5.4 सॉरी 5.0/24। ठीक है। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट आईडी भी आप लोग निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ आईपी रेंज अगर बात करें, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो लास्ट आईपी एड्रेस 192 फिक्स है, 168 फिक्स है, 5 और लास्ट क्या होगा, ऑल बिट्स आर 1 जिसकी वैल्यू आएगी 255। और आईपी रेंज की बात करें तो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 192.168.5.1 से स्टार्ट होगा और 254 तक जाएगा। नंबर ऑफ आईपी की अगर बात करें तो आप यहाँ पे आसानी से आईपी दिख रहा है कि 1 से लेके 254, यानी कि इतने नंबर आप 1 to 254 नंबर आप कंप्यूटर लैपटॉप यू कैन कनेक्ट इन द नेटवर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमें दिखाई दे रहा था, इजिली हम लोगों ने देखा और फाइंड आउट कर लिया। लेकिन रियल में वी आर ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रिलेटेड टू टेक्निकल स्टूडेंट, तो हम यहाँ इस तरह से सीधा देख के नहीं लिखेंगे। हमारा काम देख के कभी भी नहीं होता। इंजीनियर काम होता है कि नाप तोल के एक तरीका ढूंढता है कि इजिली वो आसानी से निकाल सके। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 की पावर 2 की बाइनरी है। टोटल हमारे पास बिट थे 32, जो फिक्स बिट थे उसको माइनस कर दीजिए, तो आ जाएंगे 2 की पावर 8 आ जाएगा। यानी टोटल अगर फिक्स बिट को, यानी 24 बिट जो फिक्स है, अगर इसको हटा दे जो बचा हुआ 8 बिट है, तो उससे कुछ फुल पॉसिबिलिटीज होगी सारे जीरो से लेके ऑल बिट्स 1 तक 2 की पावर 8 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 256। एज पर जो नियम मैंने आपको बताया उसके अनुसार पहले और लास्ट को हमें देना नहीं है, फर्स्ट और लास्ट को देना नहीं है, तो -2 कर देते हैं। दिस इज अ 254, इसलिए आपको यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना। अब इसमें एक इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे सबनेट मास्क, व्हाट इज अ सबनेट मास्क। ठीक है, तो मास्क कहिए, पहले तो आप समझिए मास्क क्या है। मास्क का मतलब क्या होता है, एक तरीका, एक सिंबल, एक मैनर जिसकी मदद से, पहचान पत्र जिसकी मदद से हम जान पाए कोई चीज़। जैसे होता ना, कहीं भी पुराने ज़माने में भी होता था, आज भी होता था, कहीं चिन्ह लगा दो, मास्क कर दो, ताकि ये याद रहे। पेपर में भी आप घर में पढ़ाई भी करते होंगे ना, तो बुक्स में क्या करते हैं, अरे ये इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कर दो, मास्क कर दो।
ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो उसी तरह से मास का यहाँ भी सेम मतलब है। ठीक है, मास और सबनेट मास दोनों एक ही चीज है, पहले इतिहास पे क्लियर रखिए। मास का प्रयोग क्यों करते हैं? तो मास का मतलब है कोई पहचान बनाना जिससे हम कोई एक स्पेशल इंफॉर्मेशन की हमें जानकारी मिल जाए, दैट मीन्स मास। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछूं किसी से, ठीक है ना, कोई एक अनम्यूट होकर बताएगा कि मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 192.168.5.24, सपोज करो मैंने यही लिख दिया जो आईपी एड्रेस आपका एड्रेस है। तो अगर मैं आप में से किसी से पूछूं, कौन बताएगा? यस, जस्टिन, सर ये ज्योति, ज्योति, सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको कैसे पता चला कि इसमें कितना भाग फिक्स है? 24 32 माइनस 24 करेंगे। आपको कहिए, अगर मैं यहाँ कोई चीज लिख दिया तो सिंपली आपको इतना बताना है कि आपको इसमें कैसे पता चला कि इसका कितना भाग फिक्स है। स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स। मेरा क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं लिखा हुआ, आपके सामने लिखा है ना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आपको, आपसे अगर पूछूं कि इसका इस आईपी एड्रेस में कितना भाग फिक्स है, आप कैसे बता पाओगे? सिंपल पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी बिट्स आर फिक्स इन दिस आईपी एड्रेस? कंफ्यूज हो गए? सर 18 बिट्स। कहाँ 18 बिट्स है? ये मैंने केवल सुना ही नहीं। और कोई बताएगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसमें कितना भाग फिक्स है? यस, दीप्ति, ऋषभ, कोई सुन नहीं रहा, सुनते तो सारे बताते, सुन ही नहीं रहे, इसका मतलब ये इसमें जब मैं आपने ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लिया, नेटवर्क आईडी निकाल लिया, तो फिर आपने कैसे बताया कितना भाग फिक्स है? सुदीप चौरसिया, जैसे आपने लिखा 3 पार्ट फिक्स है, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा आपने। स्वाति, आपने 8 बिट लिखा, कैसे लिखा? हवा में तीर थोड़ी मारना है, आपको तो बहुत सिंपल तरीके से बोला। यस, विक्रांत बिल्कुल सही बोला, 24 बिट फिक्स है, टोटल 32 बिट्स है। देखिए कितना आप लोग खुद अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कोई बहुत टेक्निकल अगर बताने लगूंगा तो दिमाग से तो उड़ ही जाएगा। ये सिंपल एक आईपी एड्रेस लिखा है, मैंने पहले दिन बताया, और सिंपली ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा है, जस्ट 1 मिनट, हाँ बोलो। इवोल्यूटर मुझे करना है, ये पहले बताओ। लास्ट वाला है, ग्रेड वाला कहाँ है? मेरे शीट शीट कहाँ है? वो ग्रेड वाला मुझे लग रहा है वो जो तुम्हारे मेरे को भेजा है, ये तो अनेक्चर 5 है तुम्हारा, अनेक्चर 1 है, इस पे साइन कर दिया मैंने। एक तो वैल्यूटर वाला तो मैंने छोड़ा है, तो वैल्यूटर वाला नॉर्मली जो है, चलो ये कर दिया मैंने साइन, इस पे वैल्यूटर पे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 9 भेजा, 9 के बाद कोई प्रिंट निकला ही नहीं। 10 का है ही नहीं, प्रिंट कहाँ आया? चलो स्टम्प लगा दिए, उसको साइन भी कर दिए। 10, 9 है, 10th नहीं है। तो तुम्हारा ये एक्सेल शीट खोल के देखते हैं कहाँ लिखा है भाई, ये देखो मैंने क्लास भी ले रहा हूँ। 10th वाला सही से आया नहीं है, 10th। 10th वाले को अलग से एक पेज में बना के दे दो, 2 पेज में, ठीक है, अलग से खाली 10th भेजना, ठीक है। मेरे में नहीं आया होगा ना, इसलिए कह रहा, मेरे में नहीं आ रहा, पेज है, पेज ब्लैंक है, व्हाइट व्हाइट आ गया है, आने में कहीं हो गया होगा, मिस हो गया होगा, ठीक है।
तुम खाली 10 नंबर जो साइन करना वही भेज दो, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, अभी करके भी भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 3 बजे भेज दूंगा मैं, 3 बजे भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तुम 10 खाली 10 नंबर, और ये वाला मैंने कर दिया गूगल उसका वाला, ठीक है। है ना, क्लास चल रही है। 11 जुलाई से 9 अगस्त कौन से ईयर में? 2019 में, हाँ। है कहाँ लड़का? तो उसको भी भेज दो यहीं पे, तो सर्टिफिकेट हवा में थोड़ी दे दूंगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, डिटेल तो भेजेगा। खाली वो बता दिया उसने, इतने सारे बैच चले 2019 में। हाँ, मेरे पास तो स्टूडेंट है भाई, इसी बैच में 3 1 2 नाम के कंबाइन मिल जाते हैं। तो सभी भेज दो, मैं भी 2 बजे क्लास ले रहा हूँ, 2:15 के आसपास फ्री हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो सामने यहाँ बैठ जाएगा, मैं उसको प्रिंट निकाल कर दे दूंगा, ठीक है। तो भेज दो ना, ही भेज दो, अभी मैं जरा क्लास लेता हूँ, बात करता हूँ, भूल जाओ। बच्चे वेट कर रहे हैं, भेज दूंगा। मेरा ही है, मैं दे दूंगा इसकी जल्दी से। आपको लेके जाना है तो ये तो बता देगा ना कि कौन सा कॉलेज है। तो है तो एक इसका अभिषेक मिश्रा, मैडम को साइन में पड़ेंगे ना, मुझे पता है, मुझे sign करने पड़ेंगे। ये सब तो बनाना पड़ेगा ऑनलाइन वाला। ये तो मैनुअल सर्टिफिकेट था ना, ऑफलाइन करके गया ना यहाँ से। ये तो ऑफलाइन करके गया, यहाँ करके गया, इससे पर इसका सीटीएमएस में नया क्रिएट करूंगा तब बनेगा ये इसका कोर्स नंबर कौन सा है? ये आपका जो कोर्स है, 11 जुलाई से 9 अगस्त 2019 ना। 11 जुलाई से लिख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप लिख दो, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है ना। तो 11 जुलाई से 2019 से अब केस में कौन से कॉलेज में एडमिशन है, नौकरी लग रही है? नहीं, इसकी नौकरी लग रही है, तो अभी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मांगेगा ही कॉलेज को बच्चे ने, कौन से कॉलेज है? पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल को गोविंद, यहाँ जीबी पंत के एक साथ बहुत सारे बच्चे थे जो आए। ये आए थे, इनको तो वहाँ भेजा था मैंने, आगरा वगैरह, आगरा में पूरा भेजा था इनको तो पूरी। मैंने बस कीपिंग में याद है, 55,000 रुपये की बस खरीदी, 4 बस में गए थे सारे। वहाँ जाकर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता मुझे, मैं भी गया होता ना, मुझे याद है। रात को फिर यहाँ पे हमने वो भी कराया था, इनका कल्चरल फंक्शन भी कराया था, कल्चरल फंक्शन भी कराया था वगैरह, पूरा ऐसे पका था, उसमें बहुत सारे लोग थे उसमें। याद आ गया ना, तो नेपाली फॉरनर भी थे उसमें, नेपाली भी आए हुए थे, काफ़ी बच्चे थे, 150 बच्चे थे, और मेरे पास 70 स्टूडेंट थे। हाँ, कॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ, तो इसका मैं अभी भेज दूंगा, जब क्लास अभी खत्म हो जाएगी, अभी अननेसेसरी ठीक नहीं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, अभी ज्योति में अगेन मैं पूछ रहा हूँ, अब देखिए ये जो आपका जो /24 लिखा है, इससे हम लोग जान पाते हैं कि इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। ये जो टोटल होता है, तो 2 4 लोगों ने बहुत अच्छा लिखा चैट बॉक्स में, तो इसमें जो टोटल है ये 32 बिट्स का है। हम लोगों ने क्या किया था, अगेन आई रिपीट, आप लोग आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने, इंसानों ने इन चीज़ को आसान बनाने के लिए 8 8 का ग्रुप बनाया, अगेन बोल रहा हूँ। उसके बाद इसमें कितना भाग फिक्स है, टेलीफोन नंबर में अगर हमने डिस्कशन किया, 2 भागों में पार्ट होता है, फिक्स भाग और कस्टमर वाला। तो इस वाले में कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, उसकी जानकारी हमें मिलती है यहाँ पे जो लिखा है। यही मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इसमें कितना भाग फिक्स है। तो जो यहाँ लिखा होता है वही लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फिक्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये 24 लिखा है, तो मैंने आपसे सिंपल पूछा कि आपको कैसे पता चला,
तो आपको ये सिर्फ ये देखना है कि यहाँ जो लिखा है वो इससे फिक्स पता चलता है, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप आईपी एड्रेस परचेज करेंगे, और डेफिनेटली दिसंबर 2025 के बाद सबको परचेज करना है, टेलीफोन नंबर तो गुजरा जमाना हो जाएगा। तो आप जब आईपी एड्रेस परचेज करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश करके कुछ लिखा मिलेगा, या क्लास ABCD मिलेगा, जो अब 2000 दिसंबर के बाद वो भी नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही चीज रहेगी जो मेरे स्क्रीन पे आपकी लिखी हुई है, इसी तरह पैटर्न में आपको मिलेगा। तो इसमें आपको सिंपली ये समझना है कि जैसे टेलीफोन नंबर को 2 पार्ट में, उससे आपको इसमें भी 2 पार्ट में। तो मैंने अगर पूछा फिक्स पार्ट 24, ठीक है। तो जो सबनेट मास्क है, ये इंसान ने, अगर हम और आप हैं तो हमने इसको देखा और समझ गए कि ये सब इसका फिक्स पार्ट क्या है, 24 पार्ट है, यानी फिक्स है। लेकिन वास्तव में ये जो आईपी एड्रेस है कहाँ हम डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। अपने रियल कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें, अगर मैं रियल कंप्यूटर में बात करूँ, मेरा रियल कंप्यूटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं इसमें चेक करने पे जाऊँ आईपी एड्रेस पे, इसके सेटिंग में जाऊँ, ठीक है, इसके चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाऊँ, या अपने रियल कंप्यूटर में जाता हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क में जाए जहाँ पे मैनुअली अगर आईपी डालना हो, और प्रॉपर्टीज में जाते हुए इसके अंदर यहाँ पे जो TCP IP को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अगर मुझे आईपी डालने की बात किया जाए मैनुअली, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आईपी डाली जाती है उसके अकॉर्डिंगली पहले ब्लॉक में तो हम आईपी डालते हैं, ठीक है। दूसरे ब्लॉक में जरूर सबनेट लिखा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम कोई आईपी डालें, मान लो यहाँ पे हमने आईपी डाला, अगर सपोज करो 10.10.10.10 एक आईपी डाला, तो अगली लाइन में मुझे यहाँ पे सबनेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 255 इस तरह से हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन अगली लाइन होती है, उसकी मदद से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेज स्मार्ट है, वो समझ पाते हैं ये जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स, कैसे फिक्स है। क्योंकि कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कह लीजिए, या कंप्यूटर कह लीजिए, या नेटवर्क डिवाइस, वो केवल आपकी बाइनरी भाषा को समझते हैं। वो स्लैश क्या होता है या कोई और सिंबल क्या होता है उसको नहीं समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर मैं /24 लिखता, /16 लिखता, लाइक दिस लिखता, तो मना कर देता, नहीं समझ पाता। तो इसको सही करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जो नेक्स्ट लाइन हमने बनाई, तो नेक्स्ट लाइन हम जैसे यहाँ कोई चीज लिखते हैं, ये हमने लिखा डेसिमल में, क्योंकि हम और आप लोग डेसिमल समझते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे मैं लिखता हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैनेजर ने बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो वो काउंट करेगा। यहाँ जो नीचे लिखा है, तो जो फिक्स पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो फिक्स पार्ट है वो काउंटिंग करेगा, और जितने बिट 1 होंगे उतने बिट फिक्स कहलाएंगे आपके। तो अगर मैं कहूँ कि एक कोई अगर आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये मेरा आईपी एड्रेस है, स्क्रीन कर देता है, अगर मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, यहाँ पे 192.168.5.4/24, एक मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर नेटवर्क आईडी निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, सभी को मालूम होगा, अब मुझे लगता नहीं है कि किसी को कहने की जरूरत है। जो फिक्स पार्ट है 192 फिक्स हो गया, 168 हो गया, 24 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से 24 फिक्स हो गया। बाकी चाहे कुछ आ जाए वो सारी गिनती जीरो से हो गया, 0 हो गया, +24। अगर हम दूसरी बात करें ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे 192.168.5 डॉट ऑल बिट्स आर 1, इससे 255, ये भी आप निकाल सकते। आप तीसरी बात करेंगे आईपी रेंज, ये भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आईपी शुरू कहाँ से होगा, पहला देना नहीं, लास्ट देना नहीं, जो भी आएगा उससे शुरू होगा 1 से लेके, या जो लास्ट है उससे एक पहले तक जाएगा, यानी कि 254 तक चला जाएगा, ठीक है। और चौथा नंबर ऑफ आईपी अगर निकालना हो, ठीक है, तो वी आर ऑल टेक्निकल, यहाँ दिख रहा है 254, बट निकालने की बात करें तो हम निकालेंगे 2 की पावर 32। तो टोटल बिट्स है, उसमें से हमें माइनस करना है जो फिक्स वाला बिट है, तो कस्टमर वाला बचा 8, यानी कि टोटल जो आएगा 2 की पावर 8 आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 256, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 256। इसमें ऑल जीरो, यानी पहला वाला सब जीरो, और लाल बिट सारे 1 भी आएंगे, तो यानी 2 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको रियल कस्टमर की संख्या मिलेगी। और लास्ट में पूछ रहा हूँ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क जो होता है
जो ये बताए कंप्यूटर को कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है कितना भाग फिक्स है। इंसानी रूप में अगर मैं आपसे पूछूं या मुझसे पूछे कि भाई 192.168.5.4/24 है, इसका कितना भाग फिक्स है, मैं तुरंत /24 देखूंगा और बता दूंगा कि 24 भाग फिक्स है। लेकिन वास्तव में आईपी हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, पहले रो में हम आईपी डालते हैं, दूसरे रो में सबनेट मास्क डालते हैं। तो ये जो हम डालेंगे सबनेट मास्क, उसकी मदद से हमारा कंप्यूटर समझेगा कि इसमें कितना भाग फिक्स है। तो मास्किंग क्यों की जाती है, एक पहचान बनाई जाती है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर जान जाए कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। तो ये आपका टोटल, इसको हम कैसे करते हैं, जो फिक्स पार्ट है उन सारे को 1 कर देते हैं। पहला ग्रुप फिक्स, दूसरा ग्रुप फिक्स, तीसरा ग्रुप फिक्स, ठीक है ना। और जो बच गया जो फिक्स नहीं है उनको सारे 0 कर देंगे। लेकिन जब मैं लिखूंगा तो डेसिमल लिखूंगा 255.255.255.0। दिस इज द सबनेट मास्क। होपफुली कि आपको भी को मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखूं, चलो ऐसा करते हैं, मैं वहीं पे लिख के दिखाता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है, अगर मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखूं, यहाँ पे आपके इस पे लिखा हुआ है, तो ये जो आईपी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसका सबनेट स्लैश वाले में बताओ क्या होगा। इस स्लैश में कितना आएगा ये बताएं, सारे लोग चैट में अटेंडेंस लग जाएगी बिना देर किए। सबनेट मास्क ये तो लिखा हुआ है बना के, लेकिन अगर इसको हम स्लैश में लिखना चाहें तो इंसानी रूप में, तो इसको क्या आंसर आएगा। यस, /16। सुदीप सबने समथिंग वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है। तो इसको समराइज फॉर्म में बता देता हूँ। आईपी एड्रेस में और कुछ भी नहीं होता, इतनी चीजें पता है तो फिर हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सब लोग तैयार हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करेंगे और इस पर कुछ और चीजें हैं उसको हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल करेंगे तो काम करते हैं, तो पहले मैं क्लीन करता हूँ और इसको पहले बंद करके वापस आते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा आंसर दिया, अच्छा लगा कि आप लोगों ने पॉइंट कर लिया है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ गए, पीपीटी ले लेते हैं, तो ये बंद। यस, देखिए अभी मैं यहाँ पे सिंपली कई चीज़ें एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग, अगर किसी ने गलत सुन लिया है, गलत समझ लिया है, तो इसे मान लीजिए कि अगले 5 से 7 मिनट में आपका एक रिवीजन हो रहा है। और मन में किसी भी तरह का सवाल है, डाउट हो, क्योंकि इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ें। जो मैंने पढ़ाया है, मुझे जब पढ़ाया गया था तो मेरा सर में दर्द हो गया था कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल मैनर में पढ़ा रहा हूँ, जैसे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन का जो नाम होता है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग बोलते हैं CIDR नोटेशन। पहली बात तो ये /24 यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब है फिक्स पार्ट। इसको हम लोग नेटवर्क बिट भी कह सकते हैं, यानी फिक्स वाला नेटवर्क बिट हो गया। जो कस्टमर वाला होता है उसे हॉस्ट बिट भी कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मुझे इसको नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब एक एक ग्रुप है, तो 8 ग्रुप ये हो गया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। एज पर /24 ये 8 बिट का है, ये फिक्स हो गया। ये भी 8 बिट का, 16 फिक्स हो गया, 24 बिट फिक्स हो गया। अब लास्ट का जो ग्रुप बचा, ठीक है, 196, ये 8 बिट का जरूर है लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब ये जो नेटवर्क बिट है तो फिक्स सारे बोल दिया आपने, यानी ये कोई बदलाव नहीं होना है, ज्यों का त्यों रह जाएगा। ब्रॉडकास्ट ऐसे नेटवर्क आईडी निकालना है तो सारे बिट 0 कर देंगे। जब लिखने की बात होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे, साथ में स्लैश जरूर लिखिए, /24, और इसको नेटवर्क आईडी कह देंगे। ब्रॉडकास्ट में सेम चीज होगा, लास्ट में ऑल बिट 1 /24, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सब आपने कर दिया। रेंज 1 से लेके 254, टोटल हाश 2⁻8 - 2, क्योंकि 24 फिक्स है तो 8 बचे। अब अगर यही संख्या आड हो जाए, /25 हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना है। क्वेश्चन में सवाल वही पूछने जाने हैं, आपको वही सवाल से सॉल्व करने, इन्हीं सवालों से मतलब होता है। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, रेंज, यानी कि कई बार लोग पूल भी बोल देते हैं, और हॉस्ट आईडी, और आपका सबनेट मास्क, ठीक है। तो इसको भी बिना देर किए मैंने यहाँ पे पीपीटी में दिखा देता हूँ। पहली बात, सारे ग्रुप को अलग किया, सब 8 बिट के ग्रुप हैं। /25 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट 1 होने चाहिए। तो पहला ग्रुप 8 बिट का फिक्स बिट हो गया, ये कोई बदलाव होना नहीं, आ गया।
ठीक है, दूसरा भी फिक्स हो गया, कोई बदलाव नहीं, 16 हो गया, 1624 हो गया, एंड द लास्ट बिट इज द 65। टोटल 8 बिट। इसको मैं अब क्योंकि ये इसमें से 8 में से एक बिट फिक्स है, तो सबसे पहला काम तो मैं करूंगा, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा 8 बिट के ग्रुप में, और मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही कन्वर्ट कर दिया, पहले जीरो को मैंने जानबूझ के बड़ा दिखाया ताकि हम पहचान कर सकें कि ये वाला फिक्स है। तो जब मुझे नेटवर्क आईडी निकालनी होगी, तो ये यहाँ से ले तक, यहाँ तक जो फिक्स पार्ट है, यू डोंट डिस्टर्ब, आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बाकी सारे की गिनती कहाँ शुरू होगी, सब जीरो से होगी। ओवरऑल जब लिखने को होगी, तुमको कंबाइंड रूप से लिखना पड़ेगा। तो इस केस में जो नेटवर्क आईडी आपका बन के आएगा, पहला ग्रुप फिक्स 10, दूसरा ग्रुप फिक्स 10, तीसरा ग्रुप फिक्स 10, और ये हो गया 0/25। दिस इज द नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट में भी सेम मैनर में, पहला फिक्स, दूसरा फिक्स, तीसरा फिक्स। तीसरे में जीरो तो फिक्स रहेगा, बाकी सारे बिट्स 1 हो जाएंगे। तो इनको सॉल्व करोगे तो 127 आ जाएगा, /25 हो जाएगा। रेंज की बात करें तो 1 से लेके 25 तक हो जाएगा। ये आपका नहीं, कैलकुलेट करना है कि टोटल संख्या कितनी है, तो भी आप कर सकते हो। कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, 2 की पावर करो और फटाफट आपका हो जाएगा। सिंपली आपको होगा 2 की पावर 25, यानी 7 बचे, ये बचे 128 आएंगे, जिसमें आल जीरो और लास्ट का 1 भी होगा, तो -2 करोगे तो 126 हो जाएगा इसे। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल इसकी। इसके बाद जब हम आएंगे सबनेट मास्क। सबनेट मास्क वह तरीका है जिससे कि कंप्यूटर को पता चले कि इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीजें लिखी थी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने का तरीका, पहले मैं सारे ग्रुप को अलग किया और जो फिक्स हैं उन सबको 1 कर देना। 25 तक फिक्स है, इनको मैंने 1 कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे 255 255 255, जब इसको सॉल्व करोगे इस बाइनरी को 1 7 टाइम 0 को, तो 128 आ जाएगा। तो इस तरह से सबनेट मास्क कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जो इंसानों के लिए तो स्लैश में लिखा जाता है, मशीनों के लिए 255 में लिखा जाता है। ये है आपका आईपी एड्रेस के सिस्टम। तो ये आपका एक तरह का वो हो गया आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अभी तक जो आपका सेशन हुआ उसमें ट्रेडिशनल नेटवर्क और जो कुछ जरूरी चीज़ें थी वो कर दिया। अब मैं आपको सामुलेटर दूंगा, सामुलेटर आप लोग इंस्टॉल करें। पैकेट रेसिपी ही करा रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइसेंस का इशू नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा, उससे आप डाउनलोड करेंगे, जॉब ऐड करेंगे, पूरा उसका प्रॉपर इन करेंगे। और कल सभी लोग कोशिश करें लैपटॉप से आप प्रैक्टिकल करें, मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छा है। शुरू का 2 सेशन स्लो होगा, देन आफ्टर मैं फास्ट चलूंगा। उसी दौरान जो भी थ्योरी या जो कुछ भी आएगा वो हम लोग उससे बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं। इसमें अगर किसी को अब तक किसी भी तरह का सवाल डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम करेंगे नेटवर्क का पोर्शन, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी का कुछ पार्ट करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा सिनारियो रहेगा और 5 से 6 सेशन में पूरे होने की संभावना है। ठीक है, और सेशन अब लंबे होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल 1 बजे से 2 बजे तक का पूरा सेशन होगा। फ्राइडे में आपको सेशन नहीं कराना है क्योंकि फ्राइडे में हम दिन बिजी रहता है, नेसेसरी कोई फायदा नहीं। सैटरडे में सेशन होगा आप लोगों का। ठीक है, तो फिलहाल अब कल 1 घंटे के लिए मंथली प्रिपेयर होके आइए, लैपटॉप भी लेकर आइए, सॉफ्टवेयर और बाकी मटेरियल मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, डाउनलोड और कीप अपने स्टडी में रखिए। ठीक है, अभी कोई कुछ पूछना हो यू कैन नॉट, अभी कोई डाउट हो यू कैन नॉट। बाकी अब तक कोई परेशानी, कोई समस्या, पढ़िए आप लोग, आप पढ़ेंगे सीरियस तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और एक असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है, वो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप सुनेंगे और उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए मैं अभी इतना ही रखता हूँ, आप पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें फिर हम उसके बारे में बात करें। और कल 1 घंटे कम से कम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे 1 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।